बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक डेफिनेशंस हैं। लेकिन ये बेसिक डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा वो एंड में डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। और बेसिक है। नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे, यील्ड के, तो उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो बेसिक है। अगर आज का हमें मोल का पता होगा, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैस एंड ग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल के हवाले से स्पेशली। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स चैप्टर नंबर 1। सबसे पहली जो बेसिक डेफिनेशन है वो ग्राम एटम। कोई भी एटम हो उसके मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना वो कहलाता है ग्राम एटम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एटम है कार्बन। कार्बन का एटम, उसका मैस है 12 ग्राम। इसी तरह एक और एटम है ऑक्सीजन, उसका मैस है 16 ग्राम। किसी भी एटम के मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना ग्राम एटम। किसी भी मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना वो क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम फार्मूला यूनिट किसी भी आयोनिक कंपाउंड के मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना। लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनता है केमिकल रिएक्शन से, जबकि फार्मूला यूनिट आइंस मौजूद होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड होता है। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो मैस है उसको ग्राम में ज़ाहिर करना, जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड है, मैस को ग्राम में ज़ाहिर किया, ग्राम फार्मूला यूनिट। सिमिलरली ग्राम आइन, कोई अकेला आइन हो, एक आइन हो, उसके मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना ग्राम आइन कहलाता है, जैसे ये। अब मेन टॉपिक है हमारा मोल। तो मोल, दरअसल मोल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पाइल और हीप, ढेर, चीजों को यकजा करना, इकट्ठे करना। तो मोल, अब इन सब डेफिनेशन को अगर हम इकट्ठा करें, कोई हमारे पास एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई फार्मूला यूनिट हो, या कोई आइन हो, आयनिक स्पीशीज हो, इन सब में से किसी का कोई भी चीज हो, इनके मैसेज को ग्राम में ज़ाहिर करना वो मोल कहलाएगा। तो इसीलिए ये पाइल है, हीप है, इकट्ठा करता है। कोई भी हमारे पास, जैसे ये डेफिनेशन, एटॉमिक मैस हो, मॉलिक्यूलर मैस हो, फार्मूला मैस हो, और आयनिक मैस हो, आयनिक स्पीशीज, कोई भी किसी चीज का भी मैस हो उसको ग्राम में ज़ाहिर करना वो मोल कहलाता है। तो इन सब डेफिनेशन को इकट्ठा किया। अब बजाय कंफ्यूजन में पढ़ने के, बजाय सबका एक अलग-अलग फार्मूला लिखने के, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो है मोल का। अब जैसे ये एग्जांपल है 1 मोल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल है 1 मोल ऑफ Na, ये एटम है। तो कोई भी चीज हो, एटम, आइन, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, उनके मैसेज को ग्राम में ज़ाहिर करना मोल। अब एक ही फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद करना है, सबके अलग-अलग नहीं करने, सिर्फ एक मोल। क्यों? मोल सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम। अब मैस किसका होगा? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट का भी मैस भी हो सकता है, किसी आयनिक स्पीशीज का भी हो सकता है। तो एक ही फार्मूला याद रखना है, ये मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस। मोलर मैस टोटल उसका एटॉमिक मैस जो भी है, जो गिवन है, मैस डिवाइडेड बाई टोटल मैस। तो यही फार्मूला आपने याद रखना है, इससे आप मोल फाइंड आउट कर लेंगे। लाजमी नहीं है मोल फाइंड आउट करने हूं आपको ये कहा जा सकता है, मोल दिए गए हैं, एटम है, आइन है, मॉलिक्यूल है, जो भी है, उसका मोलर मैस, जितने आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे मोलर मैस, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये याद होते जाएंगे। तो इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज वो आपको कहेंगे फाइंड आउट करनी है। मोल भी कह सकते हैं, मैस इन ग्राम भी कह सकते हैं, मोलर मैस भी। ये आगे इसकी एक एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगी। तो ये मोल, किसी चीज को एटम, आइन, फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना। अब अगर किसी भी चीज इनमें से कोई भी पार्टिकल हो, एटम हो सकता है, आइन हो सकता है, फार्मूला यूनिट हो सकता है, अगर इन सब का एक मोल है तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे, एटम की तादाद कितनी होगी, मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी,
फार्मूला यूनिट की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे एक मोल में। नेक्स्ट रिलेशन इसका है एवोगैड्रो नंबर उसे कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल किसके, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं और आयन भी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन वन मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, इसे Na से जाहिर करते हैं और ये हमेशा कितने होंगे 6.02 10⁻23 एक मोल में। एक मोल में पार्टिकल मतलब एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट वो 6.02 10⁻23 ये होंगे। तो रिलेशन अब क्या है, एक मोल तो हम किसी भी चीज को, किसी चीज के मैस को ग्राम में जाहिर करते हैं, जबकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक मोल में होंगे कितना 6.02 10⁻23। एक एग्जांपल है, एक मॉलिक्यूल है H2O, उसका अगर हमारे पास एक मोल है तो उसका मैस है 18 ग्राम। अब एक मोल है तो पार्टिकल कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 10⁻23। तो फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का है मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10⁻23 से। तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा मोल क्या है और एवोगैड्रोस का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे एक बात आप नोट डाउन कर लें, काफी दफा पंजाब बोर्ड में, काफी दफा एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन चुका है। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम आयन, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, सब की आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में एक या दो एग्जांपल पूछेंगे वो देनी है। ये लॉन्ग भी बन चुका है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, गिव 2 एग्जांपल, 1 एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन ग्राम एटम, गिव 2 एग्जांपल। डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल, वेरी इजी है, बेसिक डेफिनेशंस हैं, कोई और चीज नहीं है, ये आ सकता है। तो अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं पहले ही बता चुका हूं, उनके न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो वो न्यूमेरिकल एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं इंशाल्लाह, उससे आपको इन दोनों का रिलेशन भी पता चल जाएगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स, molecules and atoms in in 18 ग्राम ऑफ आइस। हाँ जी, इजी है समझाने के लिए ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए। कैलकुलेट मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ आइस। सबसे पहले मोल फाइंड आउट करते हैं नंबर 1 पे। मोल का फार्मूला था मोल इज इक्वल टू मैस एंड ग्राम, मैस एंड ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हाँ जी, अभी ये पढ़ चुके हैं। तो मैस एंड ग्राम फाइंड कितना दिया गया है 18, और सब्सटेंस कौन सा है, मॉलिक्यूल कौन सा है, आइस। तो इसका मोलर मैस H2O, इसका फार्मूला होता है 18। तो मोल कितने आ जाएंगे 1। मोल फाइंड आउट कर लिए। नंबर 2 पे मॉलिक्यूल अभी डिस्कस कर चुके हैं एवोगैड्रोस नंबर में। नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम फाइंड आउट करने हो, मॉलिक्यूल, आयन, फार्मूला यूनिट, तो उसके लिए फार्मूला लगता है हाँ जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स चूंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। अब मोल्स कितने आए हैं पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 1 6.02 10⁻23। तो आंसर क्या आएगा, वही 6.02 10⁻23। क्यों, एक मोल में हमेशा यही मॉलिक्यूल्स होंगे, यही एटम्स होंगे और यही आयन्स होंगे। ये भी फाइंड आउट कर लिया।
ये मोल फाइंड आउट कर लिए थे। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं थर्ड पे एटम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम किस में फाइंड आउट करने हैं? मॉलिक्यूल्स में। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं आइस में। आइस क्या है? मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होंगे? सबसे पहले तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो लिख लें, 6.02 10⁻23, ये तो मॉलिक्यूल की तादाद है। अब इसमें एटम कितने हैं? फार्मूला होता है इसका H2O, H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का। तो जितनी तादाद है एटम्स की उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आएगा? 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो ये एटम्स आ गए। हाँ जी, मोल का फार्मूला लगाया, इजी ग्राम लिए ताकि समझ आ जाए। मोल फाइंड आउट किए, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब वो पूछे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, टोटल एटम, तो जो आपने मॉलिक्यूल निकाल लिए हैं वो लिख दें और जितने भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। थोड़ा सा मजीद वो नेक्स्ट भी पूछ सकते हैं कि अब इसमें आइस में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं वो निकालें। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नंबर 4 पे अगर वो हाइड्रोजन एटम्स पूछें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल इन H2O। आइस हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने थे? जो चीज ओरिजिनल एक्चुअल है वो पहले लिख देंगे, टोटल मॉलिक्यूल तो ये। अब वो पूछ रहे हैं इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अब आइस का फार्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आंसर आएगा? 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आप ऑक्सीजन एटम अगर पूछें तो जितने भी मॉलिक्यूल फाइंड आउट किए हैं ऑक्सीजन एटम की तादाद से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 1 है तो वही आंसर रहेगा जो आपने मॉलिक्यूल फाइंड आउट किए। तो इस तरह से हम मोल का फार्मूला यूज करके, एवोगैड्रोस नंबर यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, मैस एंड ग्राम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल भी, पार्टिकल भी, और उस मॉलिक्यूल या उस आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयन्स या एटम्स हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर बेसिक था। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर बनेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, उन लेक्चर में यही मोल वाला कंसेप्ट यूज अगर आपको आता है, यही यूज करेंगे तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आखिर में वही बात जो हम पहले करते हैं कि ये टॉपिक क्या देकर जाएगा, तो बेसिक डेफिनेशन थी, वो शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बाज़ बन सकता है, बता चुका हूं। अब कंसेप्चुअल अगर शॉर्ट क्वेश्चन बने, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, वो मोल फाइंड आउट करने, वो लाजमी आपने करना है। शॉर्ट में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, और मोल वाले इंट्री टेस्ट के हवाले से भी लाजमी है, मरूदी बन सकती है। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे फार्मूला और ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में से, जैसे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, वाई। इन दोनों में एटम्स की तादाद सेम क्यों है? 23 ग्राम सोडियम का मतलब है सोडियम का 1 मोल, 238 ग्राम यूरेनियम का मतलब है यूरेनियम का 1 मोल। दोनों एटम्स हैं, दोनों एक एक मोल रखते हैं, तो 1 मोल होंगे, कोई भी एटम हो, मैसेज साइज डिफरेंट हो या सेम हो, अगर उनमें मोल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। तो चूंकि 23 ग्राम सोडियम का मतलब 1 मोल, 238 ग्राम यूरेनियम का मतलब 1 मोल, इसलिए इन दोनों में एटम्स की तादाद 6.02 10⁻23 सेम है। ये मोल के हवाले से था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, बाय। बुक्स में इसका आंसर लंबा चौड़ा दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, जिसका मैस जितना ज्यादा होगा वो भारी होगा, जितना कम होगा वो हल्का होगा। सिंपल सी बात है। मतलब अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का वेट है 40 ग्राम, दूसरा स्टूडेंट है उसका वेट है, मोटा है, फैट बॉय, 80 kg,
40 kg एक स्टूडेंट का वेट है और दूसरे का 80 kg, तो हम क्या कहेंगे कि 80 kg वाला स्टूडेंट जो है वो 40 kg वाले स्टूडेंट से ट्वाइस हैवियर है, सिंपल सी बात है। अब मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, व्हाई? मैग्नीशियम एटम का जो मैस है, एटॉमिक मैस, वो है 24 AMU। AMU यूनिट है, शुरू वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक मैसेज को मेजर करने का। और कार्बन का जो मैस है वो 12 AMU है। मैग्नीशियम का 24 AMU और कार्बन का 12 AMU। अब मैग्नीशियम डबल है उसका मैस, तो इसलिए मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है देन दैट ऑफ कार्बन एटम। इसमें किसी किस्म की आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, यही रीजन देनी है कि मैस उसका हैवियर है, ज्यादा है, इसलिए वो 2 टाइम हैवियर है कार्बन एटम से। तो इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक कंसेप्ट वाले। अगर आपको पता है मोल, उसमें कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं, 6.02 × 10⁻23।